कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि रात बहुत हो चुकी थी, तो मैं ऐसे ही सो गई। किचन ऐसे अधूरा मतलब छोड़कर साफ़ सफाई की ही नहीं थी, क्योंकि 12 बज गया था हम लोगों को खाना खाते खाते। तो सुबह में मैं साफ़ करने के लिए आई हूँ। और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और आज है, पता नहीं कौन सा दिन है, मुझे याद भी नहीं, शायद शुक्रवार है। तो हाँ, शुक्रवार ही है। किचन साफ़ करके मैंने दोनों तरफ दूध चढ़ाया और मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है गर्मी में। और टाइम अभी देखो कितना हुआ है, 8 बजे है। 8 बज कर 3 मिनट ही हुए हैं, पर बहुत 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 पसीना आता है इस टाइम में गर्मी में। और मैं चली खाना वाना बनाने के बाद 10 बजे के आसपास में जा रही हूँ अपना शुगर टेस्ट करवाने के लिए। हाँ, पापा बेटा बैठे हुए हैं। और 8 बजे मैंने दिखाया तो था कि 8 बजे, पर उसके बाद मैंने खाना वाना बना करके तब मैं निकली हूँ शुगर टेस्ट के लिए। तो 10 बजे का टाइम हो गया था और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कोलकाता में। और इतनी ज़्यादा ना कि सच बताओ ना, तो अगर ज़रूरी नहीं है ना तो कोई भी घर से निकलना ही नहीं चाह रहा है। इतना इतना मतलब गजब वाली गर्मी, घर के अंदर भी उतनी ही गर्मी, और बाहर में तो भाई साहब धूप भी कमाल कर रहे हो। तो मैं चली गई अपने घर के जो सबसे नज़दीक में मेरा लैब है, वहीं मैं चली गई लखोटिया में। यहाँ डॉक्टर्स भी बैठते हैं, ऐसा नहीं, एक सिर्फ लैब ही है। तो हाँ, मैं बिल वगैरह करवा करके बैठी थी, पर इन्होंने 60 रुपये चेंज नहीं था तो इसने ड्यू लिख दिया है। और मैं यहाँ पछता भी रही हूँ कि मैं क्यों आई हूँ शुगर टेस्ट करवाने, क्योंकि पिछली बार जब मेरे ससुर जी थे ना, तब हम सब ने इकट्ठे ही टेस्ट करवाया था। अगर आप लोग मेरी वीडियो हमेशा देखते हो तो देखा होगा आप लोगों ने। उस वक्त मेरा शुगर बॉर्डर लाइन पे ही आया था, मतलब ज़्यादा नहीं था पर कम भी नहीं था, बॉर्डर लाइन पे था। तो मैं इस बार गांव से भी आई हूँ और वहाँ थोड़ा बहुत मीठा खाया है, तो एक मन की संतुष्टि के लिए टेस्ट करवा लिया था। हालांकि रिपोर्ट में नॉर्मल आया है, फास्टिंग का मतलब 3 या 4 अंक थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। तो आप मान सकते हो थोड़ा बहुत दवाई ले लूँगी, पर एक होता है ना कि अच्छा रहता है कि आपको पता चल जाए। तो मैं आई, उसके बाद 10:40 में कनक की छुट्टी होती है, तो यहाँ पापा बेटा जा रहे हैं कनक को लाने। और हाँ, मैं खाना बना करके गई थी, बोल रही थी ना, मैं सिर्फ भुजिया बना करके गई थी, रोटी नहीं बनाई थी। मतलब सब्जी बना दिया था, रोटी नहीं बनाई थी। रोटियों के लिए आटा लगा करके रख दिया था। तो यहाँ देखो, ये दोनों भाई बहन आ नहीं रहे घर में, क्योंकि कनक लेकर के आई है कुछ खाने वाला सामान, क्योंकि ये तो स्कूल से आती है तो कुछ ना कुछ खरीदती है। और जो लेकर के आई है वो कान्हा को भी चाहिए। और अभी इस वक्त कान्हा भी वैसा ही है कि मुझे हाथ में दो, और कनक भी वैसी ही है कि मैं खोल के ही दूंगी, मतलब दोनों एक से एक। तो ये लड़का भी रोने लगा कि मुझे खोलना था, हालांकि फिर मान गया। और ये लड़का इतना जिद्दी है ना कि जो अगर इसको पसंद नहीं आता है ना, वो उठा करके फेंक देता है, ऐसा मतलब सीधा, फिर वो बर्बाद हो या कुछ भी हो। तो मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी बैठ करके, और रोटियाँ वगैरह बना लिया। और खाना खाने के बाद यहाँ पर कान्हा के बाल कटवाने लगी, क्योंकि पता है सैलून भेजती हूँ ना, तो ये सैलून के अंदर जाता ही नहीं है, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ सैलून के अंदर जाता ही नहीं है। और बच्चा का बाल बहुत बड़ा हो गया था और इसे इचिंग होती थी, गर्मी भी बहुत है ना, और इसका सर थोड़ा भारी लगता होगा, क्योंकि बार बार ये बाल पकड़ पकड़ करके खींचता रहता था। तो मैं बोल रही हूँ घर में आप कर दो, क्योंकि सैलून तो ये जाएगा नहीं, और इसको बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है। तो यहाँ पर आई हुई है सोनिया आंटी की, तो वहाँ पर बैठ कर के वो भी बातें कर रहे हैं, मैं भी बातें कर रही हूँ, और मैं इसको गोद में बिठाई हूँ। और सच बताओ ना, तो इतनी गर्मी है ना कि इसके बाल जो मेरे ऊपर पड़े हैं ना, मुझे लग रहा था कि मैं मतलब ये सब छोड़ करके मैं पहले नहा लूँ। और कान्हा घर में भी बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था भाई साहब। सच में ये सैलून में क्या ही करवाने देगा, नहीं कटवाएगा। और नहाने में भी आजकल इसकी बहुत नौटंकी हो रही है। देखो, अब ये सिर्फ चड्डी पहना हुआ है। मैं भी नहा करके आ गई, क्योंकि इसके सारे बाल मेरे ऊपर ही चिपके थे। और उसके बाद अभी टाइम था, खाना तो मैंने खा ही लिया था, और 2 घंटा मतलब पूरा होता है ना, तभी आपको मतलब बीपी का शुगर होता है, जो खाना खाने के बाद का होता है। तो यहाँ पर मैंने क्रीम फेट करके रख ली, क्योंकि ये व्लॉग जिस दिन का है ना, उस दिन है सुमित की मम्मी पापा की एनिवर्सरी। तो देखो, 1:32 हो गया, और मैंने खाना खाया था 11:15 में। ठीक है, तो 11:15 बजे फिर से मेरा ब्लड लिया जाएगा, तो क्रीम वगैरह फेट करके मैं रख ली, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था और कान्हा भी नीचे गया हुआ था। तो इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि थोड़ा देर ये सेट भी हो जाएगा। और गनाश वगैरह भी बना करके रखा हुआ है, बस केक का मतलब केक को आइसिंग करना बाकी है, तो वो मैं आ करके आराम से करूँगी, एसी चला करके। केक बना करके केक का बेस भी रखती हूँ। और यहाँ मैं देख रही थी कि कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में मैं गिर ना जाऊँ, वरना हो जाएगा सत्यानाश, और इसलिए हंसी भी आ रही थी।
और सच बताऊँ ना तो 1:45 के टाइम में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। धूप तो भाई हमेशा से ही लगती है। और ये देखो यहाँ कैसा मतलब है अंदर लकोटिया के अंदर, और मैं यहाँ बैठ करके सब कुछ लेकर के आई हूँ कि नहीं देख रही थी। और दुख होता है यार, जानबूझ करके मैं अपने हाथों में सुई भुकवाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं क्यों टेस्ट करवाती हो, छोड़ो ना, जाने दो। पर मुझे लगता है कि नहीं, करवा लेना चाहिए। तो वहाँ से आने के बाद मैं चली गई थी पार्लर, क्योंकि मुझे अपने आईब्रोज बनवाने थे। पार्लर में बस आईब्रोज ही बनवाती हूँ और कुछ भी नहीं। फेशियल वगैरह आज तक मैंने नहीं करवाया। सच बताओ ना तो बाल कटवाने के साथ साथ मैंने आईब्रोज के अलावा कुछ भी नहीं करवाया बस। और कान्हा भी आ गया खाना खा करके, और सुमित भी, मतलब सुमित ले करके आया था उसे। उसके बाद सुमित बात बात करके चला गया, और मैं कान्हा को सुला करके अब करूँगी अपना काम। देखो केक का सारा सामान यहाँ पर ला करके रख दियो। एसी चल रहा है, ये तीनों सो रहे हैं, और मैं यहाँ पे अपना केक सजाऊंगी। और केक देखो मैं सजाने में ऐसा प्रो नहीं हूँ, क्योंकि उतना सामान भी मेरे पास नहीं है, और हर रोज़ का मेरे काम है नहीं। कभी कभी मैं शौक़ के लिए बनाती हूँ, और किसी फंक्शन के लिए बना लेती हूँ, मतलब घर में सब लोग के साथ में। मैं अपने घर के लिए, दीदी के घर के लिए और सुमित के घर के लिए, इन सब के लिए बना लेती हूँ। और स्टील वाला स्केल जो रहता था ना, तो उससे हेल्प होती थी, मतलब अच्छी बनती थी। पर वो है नहीं, तो मैं छोटा वाला स्केल बना रही हूँ, स्केल से बना रही हूँ। और ये छोटा सा केक बना रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर, और नीचे बना रही हूँ चॉकलेट। जिसको चॉकलेट पसंद है वो चॉकलेट खाएगा, जिसको पाइनएप्पल पसंद है वो पाइनएप्पल खाएगा। पर इसी को 2 लेयर में बनाऊंगी। और केक बनाते बनाते ही कान्हा जग गया, 3 बार जगा, तीसरा बार में जगी गया। 2 बार तो मैंने किसी तरह सुला दिया था। और बस यहाँ पे केक को बस कवर करके, आइसिंग करके, एक को गनाश से कवर कर दिया चॉकलेट वाले को, और एक को तो ऐसे ही छोड़ करके मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर हम लोग मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि केक का लुक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने सब जगह डाल ही दिया था। बिल्कुल सिंपल वाली केक था, मतलब बहुत तामझाम कुछ भी नहीं, उसमें नोजल का प्रयोग ही नहीं हुआ था। बस ऐसे ही, बस केक क्रीम से ढका हुआ, कवर रुक किया हुआ, बस ऐसा कह सकते हो। और यहाँ पर बैठ के करीब 2-2.5 घंटे हम सब ने, मतलब रूम के अंदर बैठ कर के मस्ती किया, क्योंकि एसी चलता है ना, तो किसी का भी मन नहीं हो रहा था कि बाहर चले। देखो मैंने केक के बचे हुए, मतलब जो टुकड़े होते हैं उससे बॉल बनाए छोटे छोटे, और यहाँ 2 कप केक्स बनाए। 1 कप केक लेकर के मैं जा रही हूँ चुटरू के लिए, तुषार के लिए। सामने जो तुषार है वो आ गया है आज, तो उसके लिए 1 कप केक मैं लेकर के जा रही हूँ। और 1 कप केक यहाँ पर इन दोनों भाई बहनों ने खाया है। और यहाँ कान्हा पता है कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर का। ये इसे प्यास लगी थी कप केक खाने के बाद, ये पानी मांग रहा था, तो दीदी ने कोल्ड ड्रिंक दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि रात का खाना तो भाई नीचे ही है, तो चलो किचन वगैरह साफ़ करेंगे। और उसके बाद केक को भी सजा करके कंप्लीट कर दिया। तो कैसा आया है लुक एनिवर्सरी के लिए, कैसा लग रहा है केक, बताना आप लोग। और ये फूल जो है ना, मतलब एडिबल नहीं है, ये रियल फूल है, मैंने डाल दिया है रियल फूल। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना। और हस्बैंड का काम तो हमेशा चलता ही रहता है। और मैं यहाँ पर उठाऊंगी कपड़े, और सुबह में जब नहाई थी ना, तो मैंने ब्रश मार करके कपड़े बस धुलने के लिए रख दिए थे। बस मतलब ब्रश मार दिए थे, बस उसे पानी से वॉश करना था। यहाँ पर कर रही थी, बस वैसे ही गया आज का दिन। और हाँ, आगे आने वाली वीडियोस में एनिवर्सरी वाली वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय।